स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सारे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जितने से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, ताकि एक ही वीडियो में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूं नरोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 991। तो एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा जवान है, मच यंगर देन डैश। तो किस भाषा से? तो लैटिन से, ग्रीक से, पेरिसन से, सभी से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो छोटा है। तो यंगर मतलब होता है छोटा या जब इसके बाद देखते हैं, द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन डैश। एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड पर में हमला कब किया था, उसको पराजित कब किया था? इन्वेड मतलब होता है जीत लेना, हमला करके। तो 5th सेंचुरी में किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। आज का जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमें डैश सेंचुरी के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट को दर्शाता है। तो 5th सेंचुरी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, who were called together the Anglo-Saxon? We all know that Anglo-Saxon and Jutes all together called Anglo-Saxon। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, डैश gave England its name and language। तो एंग्लो सैक्सन इसका आंसर हो जाएगा। एंग्लो सैक्सन ही इंग्लैंड को उसका नाम और उसकी भाषा दी। ठीक। ओल्ड इंग्लिश कवर्स डैश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक को कहते हैं? तो 449 से लेकर के 1066 तक को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, मिडिल इंग्लिश कवर्स डैश। मिडिल इंग्लिश कहां से कहां तक है? 1150 से 1500 तक को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। तो जो इंग्लिश 1500 से लेकर के अभी तक यूज हो रही है उसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। तो इंग्लिश का जो इतिहास है वो जस्ट 1500 साल पहले का है। ठीक है। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां हम लोग देख रहे हैं, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कब इन्वेंट हुआ? 1476 में। तो इस तरह से बी आंसर हो जाएगा। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर डैश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसेस हुए जिसको हम लोग कहते हैं लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ डैश। किसके समय को इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में गोल्ड पीरियड कहा गया? तो किंग अल्फ्रेड के समय को गोल्ड पीरियड कहा गया ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, द ईयर एडी 1066 यानी कि 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड। तो 1066 किस पीरियड का एंड था? ओल्ड इंग्लिश का। सिंपल, अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड। लगभग एडी डैश में क्रिश्चियनिटी जो है वो इंग्लैंड में फैला। तो लगभग कितने में? एडी डैश में। तो एडी 500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड डैश। मिडिल इंग्लिश का जो फर्स्ट फेज लिटरेचर का जो फर्स्ट फेज था वो किस कब से कब तक था? तो ये कह रहा है कि वो 1150 से लेकर के 1215 तक था। ठीक है। इसके बाद सेकेंड फेज मिडिल इंग्लिश का जो लिटरेचर का सेकेंड फेज है वो 1250 से 1350 तक था। तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चौसर, ग्रोवर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर मोर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। ये चौसर, ग्रोवर और लैंगलैंड एंड विक्लिफ ये सभी किस समय के राइटर थे? मिडिल इंग्लिश के। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम डैश। मॉडर्न इंग्लिश कहां से बिगिन होता है? तो मॉडर्न इंग्लिश 1500 के बाद से बिगिन होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन डैश। इंग्लैंड में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब बिगिन हुआ, कब शुरू हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1476 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द नेम अगस्तन वाज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी। अगस्तन जो है वो अर्ली डैश सेंचुरी का नाम रखा गया। डैश सेंचुरी को अगस्तन के नाम से जाना गया। तो 18th सेंचुरी को अगस्तन के नाम से जाना गया। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। अब हम 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 कहता है कि डैश वाज ऑल्सो नोन एज द एज अगस्तन एज। तो वही 18th सेंचुरी हो जाएगा, यानी कि सी आंसर। इसके बाद द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बुचानन इन डैश।
तो ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया था कौन सी ईस्वी में? 1762 में, ठीक है। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डैश, तो क्या कहेंगे? मॉडर्न इंग्लिश। अब नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो हम जानते हैं इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। कौन सी ऐसी भाषा है जिसके नेटिव यानी कि स्वदेशी लोग जो उस भाषा को बोलते हैं, उसके देश के अपने लोग जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो वो चाइनीज भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज डैश। तो इन सभी देशों में इंग्लिश मदर टंग के रूप में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर, इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना एटसेट्रा, यहां पर में जो है इंग्लिश इज स्पोकन एज सेकेंड लैंग्वेज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डैश बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज मदर टंग बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा इंग्लिश मदर टंग के रूप में ही इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 29, इन चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, एरिट्रा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राजील इंग्लिश इज स्पोकन एज डैश। तो इन सभी देशों में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 29 क्वेश्चंस कर लिए। अब 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश। इंग्लिश डैश के स्पीच से डेवलप हुआ, फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश, तो आंसर हो जाएगा एंग्लो सैक्सन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच इज नॉन एज डैश। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच को आरपी के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन इंग्लिश डिफर फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द सेफर्ड ऑफ डैश। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से किस हद पर, किस तरह से अलग है? तो स्पेलिंग से, वोकैबुलरी से, ग्रामर से, तीनों तरह से अलग है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग भी अलग होती है, जैसे आप कलर का स्पेलिंग देखेंगे अमेरिकन में तो COLOR होता है, ब्रिटिश में COLOUR होता है, ठीक है। ग्रामर में भी अलग होता है और वोकैबुलरी में भी अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं पंक्चर, साइकिल पंक्चर हो गया तो उसको अमेरिकन में फ्लैट कहा जाता है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है अबाउट डैश ईयर्स अगो लेटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। कितने डैश, कितने, लगभग कितने साल पहले लेटिन जो था एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में यूज होता था? तो 800 ईयर्स पहले, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिडली चेंज्ड। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी, किस सेंचुरी के अंतिम लास्ट डेकेड्स में, दशक में इंग्लिश बहुत तेजी से बदला? तो 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में जो है 20th सेंचुरी में इंग्लिश में बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज आई, ठीक है। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल्स मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप, आंसर बी हो जाएगा 15th सेंचुरी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज डैश। आंसर हो जाएगा द ओल्ड इंग्लिश, यानी कि चौसर जो थे वो ओल्ड इंग्लिश को नहीं यूज कर, के वर्ड को नहीं यूज करते थे अपने पोएटिक वर्ड्स में। इसके बाद द सेंटबरी टेल्स वाज रिटन बाय, सेंटबरी टेल्स किसने लिखा? चौसर ने लिखा, ठीक। पैराडाइज रीगेंड वाज रिटन बाय, पैराडाइज रीगेंड किसने लिखा? मिल्टन ने लिखा। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड दोनों मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही 39, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय, तो ये भी हो जाएगा मिल्टन, आंसर ए। इसके बाद द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटन बाय, रेप ऑफ द लॉक जो है लिखा गया अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हैडिब्राज वाज रिटन बाय, हैडिब्राज जो है वो बटलर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है 42, मैकफ्लकनॉय वाज रिटन बाय, ये ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है, ड्राइडेन के द्वारा, मैकफ्लकनॉय ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फेरी क्वीन जो है वो रिटन बाय, फेरी क्वीन वाज रिटन बाय स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर फास्टस वाज रिटन बाय, डॉक्टर फास्टस जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। एडवर्ड सेकेंड जो है 1 मिनट, एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन बाय, एडवर्ड सेकेंड जो है लिखा गया मार्लो के द्वारा। इसके बाद वेनस एंड एडोनिस वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ वाज अ डैश, वर्ड्सवर्थ क्या थे? नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट, यह एक पोएट थे। हैमलेट इज रिटन बाय, अब हैमलेट को किसने लिखा? हैमलेट इज
अ डैश, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये है हैमलेट इज अ डैश, हैमलेट इज नॉट रिटन बाय, हैमलेट इज अ डैश, तो हैमलेट एक ट्रेजेडी है। किंग लियर इज अ डैश, तो किंग लियर एक ड्रामा है। इसके बाद है पियर्स और पियर्स द प्लोमैन इज रिटन बाय, ये पियर्स द प्लोमैन किसके द्वारा लिखा गया है? लैंगलैंड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर वेर रिटन बाय शेक्सपियर। ये ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर ये सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? मैकबेथ के द्वारा, ठीक है, मैकबेथ ने लिखा है। नेक्स्ट है विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटन बाय, विजन ऑफ जजमेंट जो है लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो सैली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन, तो एक मिनट, 54 द स्कॉलर जिप्सी हैज रिटन बाय, ये स्कॉलर जिप्सी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यूज ऑर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यूज ऑर्नोल्ड ने लिखा। नेक्स्ट है सोहराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय, सोहराब एंड रुस्तम जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? मैथ्यूज ऑर्नोल्ड के द्वारा। गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 57 में कहा गया है कि द सावित्री हैज बीन रिटन बाय, सावित्री किन्होंने लिखा? अरबिंदो घोष ने, अरबिंदो घोष, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ड्रामा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो सी आंसर हो जाएगा। ट्रेजी इंड्स विथ डैश, ट्रेजी जो है, ट्रेजी का मतलब होता है दुख, तो ट्रेजी इंड्स विथ डैश, तो ट्रेजी सौरों के साथ खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमेडी इंड्स विथ डैश, कॉमेडी किस चीज से खत्म होता है? हैप्पीनेस, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ ड्रामा एक्सपोजिशन इज डैश, फॉर अ ड्रामा एक्सपोजिशन इज डैश, तो ड्रामा के लिए एक्सपोजिशन क्या है? एसेंशियल है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरालिटीज प्ले, मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन डैश, मोरालिटी प्ले डेवलप्ड इन डैश, एक मिनट हम आपका समय लेंगे, ठीक है। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल एजेस, मिडिल एज में इसको डेवलप किया गया मोरालिटी प्लेज को। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजी वाज डैश, तो इंग्लिश का प्रथम ट्रेजी कौन सा था? तो गोरबोडक, गोरबोडक इसका फर्स्ट ट्रेजी था। ओथेलो इज अ डैश, तो ओथेलो क्या है? एक ट्रेजी है। मर्डर इन कैथेड्रल वाज रिटन बाय, मर्डर इन कैथेड्रल जो है लिखा गया टी.एस. एलियट का। इसके बाद है नेक्स्ट 66 क्वेश्चन हो गया, हम लोग लगभग 66 क्वेश्चन कर लिए हैं। थोड़ा स्पीड था, आप लोग थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा यदि स्पीड लगे तो, वैसे कुछ ज्यादा स्पीड था नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ा, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में तो थोड़ा स्लो कर लेंगे और पॉज करके अपना वीडियो देख लेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल रिचर्डसन को कहा जाता है, ठीक है। पमेला वाज रिटन बाय, पमेला किसने लिखा? रिचर्डसन ने लिखा। प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय, प्राइड और प्रेजुडिस जो है वो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद डेविड कॉपरफील्ड जो है, ये क्वेश्चन है 69, डेविड कॉपरफील्ड, तो डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड डिकेन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेन के द्वारा। पिकविक पेपर वाज रिटन बाय, पिकविक पेपर जो है वो डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। कूली वाज रिटन बाय, कूली जो है सो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद सरपेंट एंड द रोप, अब लगभग क्वेश्चन खत्म ही है। सरपेंट एंड द रोप वाज रिटन बाय राजा राव। अनटचेबल वाज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। इसके बाद ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अ बैंड इन द गैंग्स इज रिटन बाय, अ बैंड इन द गैंग जो है वो मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है। और आर्म एंड द मैन इज रिटन बाय, ये आर्म एंड द मैन जो है वो जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 77 ऑब्जेक्टिव्स कवर किए। तो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप एक बार रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं, रिवाइंड करके। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।